अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आई हो। आज की वीडियो एक बेसिक क्लियर करने के लिए काफ़ी अच्छी है। इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ एडवांस टॉपिक, बट इट इज़ नाइस टू गेट द नॉलेज ऑफ इट। देखो, तुम्हें पास बाय वैल्यू एंड रेफरेंस तो समझ आ गया था, सही है ना। पास बाय वैल्यू का ये मतलब था कि तुम एक कॉपी भेजते थे फंक्शन को, जो आमतौर पे हम फंक्शन को जो हम चीज़ें भेजते हैं ना, वेरिएबल्स। जैसे कि एक फंक्शन को मैं अपना वेरिएबल पास कर रहा हूँ, तो वो वेरिएबल अपना कॉपी भेजता था। लेकिन हम एक ऑपरेटर यूज़ करते थे, ठीक है ना, एड्रेस ऑपरेटर, जो एंड होता था, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। ये एड्रेस ऑपरेटर अगर मैं पैरामीटर के साथ लगा देता था ना अपने फंक्शन के, तो क्या होता था कि मेरा ना अब जो वेरिएबल है वो ओरिजिनल अपना मेमोरी एड्रेस भेजता था। तो पॉइंटर्स का पता है सीन क्या है। हम एक वेरिएबल के अंदर ना किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस सेव कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरिएबल के अंदर जो मेरे समझ लो वैल्यू वन है, वैल वन है, वैल वन के पास, वैल वन का जो मेमोरी एड्रेस है मेरे वैल टू के पास है। तो अब मैं जब भी वैल टू के अंदर चेंजेस करूँगा ना, वैल वन के अंदर भी वो चेंजेस होंगे। तो ये था मेमोरी एड्रेस की ज़रूरत। पॉइंटर्स जो होते हैं, हमें पता है कि सिंपल समझ आ गया, पॉइंटर टॉपिक ही है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सही है, ये होता है पॉइंटर। इसके काफ़ी तरीके के यूजेज होते हैं। यूजेज से अगर मैं बता दूं तो बेसिकली तुम्हें बताओ, पास बाय रेफरेंस जो हम कर रहे थे ये भी होता है। सही है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के अंदर यूजेज होता है। एरेज एंड फंक्शंस के अंदर भी पॉइंटर्स काफ़ी इजी कर देते हैं काम हमारा ना, मैं वो भी दिखाऊंगा। उसके अलावा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एफिशिएंट मेमोरी यूजेज भी हो सकता है। देखो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड एफिशिएंट मेमोरी यूजेज आगे जाके तुम खुद समझोगे कि ये हो कैसे रहा है। अभी मैं तुम्हें बस बताऊंगा पॉइंटर्स यूज कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम अपना बेसिक सिंटैक्स लिख लेंगे। इसके अंदर हम कोई बाहर की लाइब्रेरी आई होप यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है ना। बाहर की लाइब्रेरी से हम बहुत दूर रहेंगे। हम सिंपल अपना बेसिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। इवन इनपुट आउटपुट भी हम ना के बराबर ही यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इन द एंड यूजिंग नेम स्पेस एस लिख दिया, यूजिंग नेम स्पेस एस यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये लगा दिया, आई एन टी मेन लिख दिया। आई एन टी मेन के बाद हम सिंपल अपना फॉर्मेट लगा दिया, ये हो गया। इसको रिटर्न जीरो ज़रूर देंगे, रिटर्न जीरो, बिकॉज इट्स योर इंटीजर टाइप फंक्शन एंड अच्छा है बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये रिटर्न जीरो हो रहा है। तो अब पॉइंटर एक बना के दिखाता हूँ। फॉर सपोज मेरे पास एक इंटीजर है जिसको मैं कहता हूँ नम। नम के अंदर है वैल्यू 10, ठीक है। अब मैं नम की अंदर की वैल्यू ऐसा करता हूँ, मैं इंट नम टू बनाता हूँ। नम टू, नम के अंदर क्या होगा कि नम टू के अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा नम। यानी अब मेरे अंदर नम टू के अंदर क्या होगी वैल्यू, मेरे पास नम वन की आ गई। इसको नम वन दे देता हूँ तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, ईजी रहेगा एक्सप्लेनेशन में। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अब जो मेरे नम वन के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो नम टू के अंदर चेंजेस होंगी मेरे अंदर। तो मैं सी आउट करता हूँ। सी आउट में लिखता हूँ नम वन एंड एंडाइल लगा देता हूँ। सही है। अब एंडाइल के बाद में इसको ऐसे करके अल्ट लगाता हूँ। अब एक चीज़ देखो, मुझे पता है कि नम वन और नम टू दोनों के अंदर 10 10 प्रिंट होने वाला है। नम वन के अंदर तो इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि हमने वन ही दिया है, 10 ही दिया है। लेकिन नम टू के अंदर भी इसलिए वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है क्योंकि मैंने कहा नम टू के अंदर वैल्यू दे दो नम वन की। बेहतरीन सीन, बहुत ईजी। अब एक चीज़ है, अगर मैं चेंज करूँ नम वन के अंदर, कल को मैं 20 डाल दूँ तो नम टू के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं कल को नम टू के अंदर चेंजेस कर दूं, नम टू की वैल्यू में कर दूं 30, तो क्या मेरा नम वन के अंदर चेंजेस होंगे? नहीं मेरे भाई, नम वन के अंदर चेंजेस ही नहीं हुए। तो मुझे इस चीज़ समझ आ गई कि नम टू तो डिपेंड कर रहा है नम वन पे, लेकिन नम वन नम टू पे नहीं। तो यहाँ हम कैसे क्या काम करें, या हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर्स का। यानी मैं नम टू का एक पॉइंटर क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं ऐसा तुम्हें अब नम वन का एड्रेस निकाल के दिखाऊं, नम वन का मेमोरी एड्रेस क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वेरिएबल्स कुछ नहीं होता। वेरिएबल के अंदर जो हम नेम देते हैं ना, वो एक मेमोरी एड्रेस का नेम होता है। लेकिन मेमोरी एड्रेस तो एक चीज़ होती है ना, कोड होता है। वो कोड में जाऊँ तो कि जो मेरा वेरिएबल नम वन है, नम वन किस मेमोरी एड्रेस के अंदर है, मैं ये यूज़ करूँगा ऑपरेटर, जिसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। तो इसने ये हमारे पास सीन किया है। इसने एड्रेस ऑपरेटर के अंदर ये सीन डाला कि नहीं सुन, तू अभी ये नहीं कर, ये हरकत यहाँ नहीं होगी, ये हरकत यहाँ होगी। सही है। मतलब अगर तुम्हें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालना है तो तुम कहते हो नम वन, नम वन के अंदर तुम ऐसा कर दो, ये लगा दो। अब मुझे पता चल गया नम इसका मेमोरी एड्रेस ये है। अब नम टू का मेमोरी एड्रेस बताऊँ क्या है, नम टू का ये डाल दूँ।
अब तुम बोलोगे num1 का जो मेमोरी एड्रेस है num2 का भी वही होगा, कॉमन सेंस यही कहता है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो ये क्या हुआ मेरे भाई, ये तो डिफरेंट मेमोरी एड्रेस नहीं आ गया, ये आखिर में सी। आपने तो कहा था num2 के अंदर तो एग्जैक्ट num1 वाली चीज़ें हैं। हाँ, num वाली चीज़ें हैं, डेटा है, लेकिन मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसा करो, ये इधर डालो, और इसके अलावा मैं स्टार को कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। बिना डी रेफरेंस, अभी तुमने देखा था, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ num1 का ये डाला था ना तो एरर आ गया था। मुझे डी रेफरेंस ऑपरेटर यानी स्टार को भी डालना पड़ता है, यानी एड्रेस ऑपरेटर के साथ साथ डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ होगा ना। डी रेफरेंस ऑपरेटर ही मेरे इस एक वेरिएबल का अलाउ करता है वेरिएबल से पॉइंटर बनने में, और पॉइंटर ही कैपेबल है एड्रेसेस को सेव करने के लिए। इससे पहले अगर ये था तो देखो क्या हो रहा था। इससे पहले ये मेरे एड्रेस को वेरिएबल स्टोर ही नहीं कर सकता था, बोलता था मैं कर ही नहीं सकता, ये कह रहा है कि कुछ इस तरह से बनाओ। मैं चाहूँ ना, या तो मैं सिंपल इंट के साथ ये डाल सकता था, इंट के साथ ये डालता तो अब ये एक पॉइंटर बन जाता। पॉइंटर बन गया, हाँ इजीली पॉइंटर बन गया, सीन ऑन हो गया, कोई मसला ही नहीं। सही है ना। तो ये था, या तो मैं इंट के साथ डाल दूँ या मैं नम के साथ डाल दूँ, मेरी मर्जी, मैंने इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, इसने कहा नम के साथ न डाल, ऐसा कर इसको पहले डाल, पहले डालेगा तो तेरा काम बनेगा। सही है, पहले डाल देते हैं। अब ये काम बन गया। तो अब मेरे अंदर ना मेमोरी एड्रेस आ गया इसका num2 का। अब मैं पता है क्या करूँगा, num2 को ना प्रिंट करके दिखाऊं। num2 को प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, num2 के अंदर एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस है क्या, num1 का। अब पता है क्या, अब आप बोलोगे साहिल भाई एक चीज़, आपने जब इसका num2 का मेमोरी एड्रेस जब प्रिंट किया तो ये तो चीटिंग हो गई। आप तो कह रहे हो कि भाई num2 है, num2 के अंदर मेमोरी एड्रेस आ गया num1 का। मेरी बात कहो, जो डेटा है ना, एड्रेस एक डेटा है, डेटा आ गया एग्जैक्ट सेम टू सेम डेटा आ गया num2 के पास, लेकिन जो डेटा है ना वो भी किसी और ही मेमोरी एड्रेस में सेव होगा। जो एग्जैक्ट डेटा था ना इसका, जो ये डेटा है एग्जैक्ट सी वाला, ये डेटा तो हमारे पास num2 के अंदर सेव हो गया, लेकिन जो ये num2 है ना पॉइंटर, ये किसी और मेमोरी एड्रेस के अंदर, यानी इसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट ही रहेगा। अब चीज़ देखो, मैं प्रिंट करके दिखाऊं, मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं प्रिंट करके दिखाता हूं तुम्हें num2 का डेटा। num2 के अंदर डेटा क्या है, num2 के अंदर डेटा ये है, मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है लेकिन डेटा ये। अब डेटा ये है ना, तो अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा num2 के अंदर, वो चेंजेस पता है क्या हो जाएंगी, num1 के अंदर भी हो जाएंगी। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें num1 के अंदर चेंजेस क्या होंगे। मैं सिंपल लिखूंगा num2 लिखने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं चेंजेस कर दूंगा। मैं num2 के अंदर लिख दूंगा अपने पास चेंजेस कि इसको 60 कर दो। अब इसको चला के देखते हैं। एरर आ गया क्योंकि एक पॉइंटर है ना, पॉइंटर के अंदर ये लगाना मत भूलना। अब लगाता हूँ, देखो ओके, एंड ये डेटा इसके अंदर चेंज हुआ। आई एम सॉरी, इसको मैं ना ऐसा करता हूँ, num1 को तो हटाऊँ, 60 हो गया। यानी अब मैंने सिंपल अपने num2 को ऐसा बना दिया कि अब num2 के अंदर डेटा तो भले मेरे पास मेमोरी एड्रेस ही है, लेकिन जब मैं चेंजेस करूंगा ना तो वो मेमोरी एड्रेस के अंदर जो जितना भी डेटा होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी num1 था ना, उसका मेमोरी एड्रेस था ये हमारे पास सिंपल, या आखिर में जो सी था उस वो चेंज होगा। यानी अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा ना num2 के अंदर, वो चेंजेस होंगे असल में मेरे num1 के अंदर। तो ये पॉइंटर का सिंपल रिलेशनशिप्स थे। एड्रेस एंड डी रेफरेंस तो मैंने तुम्हें बता दिया। सही है। अब एड्रेस एंड डी रेफरेंस, अब मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं अब चाहूँ ना, यहाँ लिख सकता हूँ मज़े का, यहाँ मैं लिख सकता हूँ डाटा, और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ एड्रेस, डाटा एंड एड्रेस। अब मुझे ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे num1 के साथ ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सही है ना, क्योंकि क्या नाम है ये, क्योंकि मुझे पता है num1 का जो एड्रेस है num2 के अंदर सेव है। तो अब मैं प्रिंट करूँगा तो मेरे पास डाटा भी आ गया, उसका एड्रेस भी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आ गया। अब एक मसला क्या है कि इसको ऐसा करता हूँ, सबसे पहले ना इसका डेटा ऐसे कर देता हूँ। अब चलाता हूँ, हाँ। अब देखो मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया। देखो इन द एंड ये मेमोरी हमेशा के लिए चेंज इसलिए होगी क्योंकि इन द एंड ये डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक नहीं है तो चेंजेस तो होते ही रहेंगे वक्तन फवक्तन ना, डेटा के अंदर, मेमोरी एड्रेस के अंदर। सही है। मतलब क्या नाम है, ये हमेशा के लिए नहीं है, जो मेमोरी एड्रेस है हमेशा का नहीं है, क्योंकि वेरिएबल हमेशा ऐसा ही नहीं रहा। क्या पता ये जो वेरिएबल जब मैं कोड चलाऊँ किसी और के अंदर जाके सेव हो जाए, किसी और के अंदर जाके सेव होगा तो एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज होता ही रहेगा। ठीक है। तो ये मामलात थे।
अब ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि साहिल भाई, मुझे समझ क्या आ गया, मुझे समझ आ गया कैसे मैं एक पॉइंटर क्रिएट कर सकता हूँ। पॉइंटर के ऐसे क्रिएट होगा कि मुझे डी रेफरेंस भी चाहिए और साथ में एड्रेस भी चाहिए। मैं चाहूँ तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकाल सकता हूँ एड्रेस ऑपरेटर की मदद से, लेकिन अगर मैं वो एड्रेस किसी पॉइंटर के अंदर दे देता हूँ तो अब मैं उस पॉइंटर के अंदर चेंजेस करूँगा ना, वो चेंजेस होंगे मेरे उस वेरिएबल के अंदर जिसका एड्रेस मैंने उस पॉइंटर के अंदर दिया है। तो ये था। अब मैं तुम्हें पॉइंटर्स एरे का रिलेशनशिप बताता हूँ। ऐसा करते हैं फिलहाल के लिए, इसको ना ये करते हैं। अब एक एरे बनाता हूँ, इंट एर। एर के अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ वैल्यूज़। वैल्यूज़ होंगी 1 2 एंड 3। अब मुझे 1 एंड 2 एंड 3 प्रिंट करना है। मुझे पता है कि मैं सी आउट क्या करूँगा। मैं सी आउट करूँगा अपना सिंपल कि भाई एरे कर दे 0 पे। ठीक है, एरे कर दे 0 पे। तो ये एक तरीका मैंने बोल दिया इसको, ये प्रिंट कर देगा। लेकिन एक और एक तरीका है प्रिंट करने का। मैं ऐसा कर दूं कि मैं इसको कह दूं कि एक स्टार बना, ब्रैकेट बना, प्लस कर, ज़ीरो कर, ये कर। ऐसे भी काम कर जाएगा। यानी मैं ऐसे भी काम कर चला सकता हूँ मेरे हिसाब से, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। ये बस एक तरीका है। यानी ओल्ड हमारे पास तरीका क्या था? ओल्ड हमारे पास था कि मैं एरे लिखूं एंड एरे लिखने के बाद डायरेक्ट अपना ज़ीरो लिख दूं। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमें कहा कि हम एरे की मदद से ना हम एरे को इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ ना तो 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है 2 1 है उसके अंदर है, 2 हो गया। तो ये भी एक तरीका था कि आप एरे को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स और एरे के बीच में रिलेशनशिप्स थी। अब कल को चाहूँ ना मैं ट्रैवर्स भी कर सकता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी दिया हुआ, यहाँ भी दे देता हूँ। ट्रैवर्स कैसे कर सकता हूँ कि मैं इंट ऑफकोर्स आई ज़ीरो कर देता हूँ, आई लेस देन क्या कर देता हूँ, सबसे ईजी सीन कि मैं कर देता हूँ अपने पास साइज़ क्या है, साइज़ 3 है। अब आई प्लस प्लस कर देता हूँ, सिंपल ये कर देता हूँ, सी ओ टी कर देता हूँ। सी ओ टी के बाद मैं ये डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, आर डाल देता हूँ, आर लिखने के बाद प्लस कर देता हूँ, प्लस के बाद आई लगा देता हूँ, फिर एंड एल लगा देता हूँ, एंड एल लगा दिया। एंड एल लगाने के बाद सिंपल सीन क्या कर दिया मैंने, कोड कोड चला दिया। कोड चलाने के बाद देखना क्या सीन होगा। कोड चलाने के बाद मैं समझ आ गया, पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ प्रिंट। 2 इसलिए आया क्योंकि 2 पहले मैंने प्रिंट कर दिया था तो इसी लाइन पे। सही है ना? तो ये भी एक तरीका है प्रिंट करने का, लेकिन इफेक्टिव ये भी नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया ट्रैवर्सिंग इस तरह से भी हो सकती है। अब फंक्शंस का क्या सीन है? फंक्शंस अगर मैं बताऊँ ना तो फंक्शंस में आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो वैल्यूज़ चेंजेस कर सकते हो वैल्यूज़ के अंदर एक दूसरे की। वो कैसे हो सकती हैं? वो सिंपल एक तरीका मैं तुम्हें फंक्शन का बताता हूँ कि इंट मेन के बाहर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम है इंट चेंज। इंट चेंज के अंदर मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, वैल वैल। अब मैं लिखता हूँ जो वैल है ना, वैल मेरा कर दो चेंज करके 100 और रिटर्न कर दो मेरा वैल। रिटर्न कर दो मेरे पास सिंपल, या रिटर्न भी ना करो, रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं, रिटर्न के बिना भी काम चल जाएगा। इसको जो है ना, इसको अभी ऐसे कर दो। अभी पास बाय रेफरेंस को उसका वो यूज़ होगा। अब मैं इंट करता हूँ, एक वैल बनाता हूँ, वैल। अच्छा, अब आप बोलेंगे वैल यहाँ क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ये अंदर है। ग्लोबल एंड उसका भी ज़रा हम बात करेंगे, ग्लोबल एंड जो हमारे पास कॉमन वेरिएबल्स हैं उनके भी। अब यहाँ 10 दे देता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं सी ओ टी कर देता हूँ, सी ओ यू टी क्या कर देता हूँ मैं अपने पास वैल। अब वैल की वैल्यू तो मुझे पता है 10 प्रिंट होगी, लेकिन मैं एक फंक्शन कर दूँ चेंज। चेंज के अंदर मुझे पता है वैल की जो वैल्यू है वो 100 हो रही है। मैं वैल डाल देता हूँ तो मेरे हिसाब से वैल अब 100 होकर प्रिंट होना चाहिए। 10 ही प्रिंट हुआ क्योंकि इन देन मुझे पता है कुछ चेंजेस हुई नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लगा देता था, यहाँ पर अगर मैं ये लगा देता था तो भाई अब ये 100 हो जाएगा। तो ये एक तरीका था पॉइंटर्स का कि तुम हमेशा के लिए इसको चेंज कर सकते हो। पास बाय रेफरेंस वैल्यू की जगह रेफरेंस हो गया। वैल्यू रेफरेंस एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। वैल्यू में क्या होता था, इसकी कॉपी जाती थी। वैल है ना ये वेरिएबल, इसकी एक कॉपी इस वाले पे जाती थी और कॉपी में चेंजेस होती थी। लेकिन यहाँ मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं प्रिंट कोई कॉपी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी चेंज हुई है, कॉपी चेंज हुई है। लेकिन जब मैं ये एड्रेस ऑपरेटर लगाता था, एड्रेस ऑपरेटर लगाने की वजह से तो कॉपी नहीं ओरिजिनल वैल जाता था। वो ओरिजिनल वैल यहाँ पर चेंज हो जाता था और यहाँ रिटर्न जब हम यहाँ प्रिंट करते थे तो वो चेंज वैल्यू होती थी। तो इसका करने का एक और एक तरीका है जो ओरिजिनली हम पॉइंटर्स में यूज़ करते हैं। वो तरीका ये है कि तुम इसको डी रेफरेंस ऑपरेटर से करो। यानी इसको भी तुम ये दे दो, इसको भी तुम ये दे दो अपना डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, और सिंपल तुम लोग जहाँ पर जाओ यहाँ पर तुम अपना एड्रेस ऑपरेटर दे दो। ऐसे भी ये काम कर कर जाएगा, काम ऐसे भी कर गया।
तो ये भी एक मज़े का सीन है। इसने क्या किया, हमने क्या किया, अपने ये देखो जो हम यहाँ पर इतनी देर से करते ना, एड्रेस भेजे थे पॉइंटर के अंदर, हम एड्रेस भेज रहे हैं एक पैरामीटर के अंदर जो पॉइंटर है। अब उस पॉइंटर के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, और चेंजेस अब इसके अंदर ओरिजिनली हो गए, और जब चेंजेस हो गए तो मेरे पास वैल अब चेंज हो गया एड्रेस। फिर से एक दफ़ा बताता हूँ। मैंने सिंपल एड्रेस भेजा, पॉइंट इसके पास पैरामीटर के पास, पैरामीटर एक पॉइंटर था, पॉइंटर के अंदर चेंजेस हुए तो हमें पता है इसके पास एड्रेस था, तो एड्रेस के अंदर जो जो चीज़ जिस चीज़ का एड्रेस दिया था ना, उस वेरिएबल के अंदर वो चेंज हो जाएगा। हमने इस वैल का एड्रेस दिया था तो ये वेरिएबल था, उसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे, 100 आ जाएगा। ये पॉइंटर का लॉजिक है, वो भी एक अच्छा लॉजिक था, ईजी था वो जो मैंने बताया था एड्रेस के ज़रिए से, लेकिन पॉइंटर के ज़रिए से भी तुम ये कर सकते थे। तो ये सीन था। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है हमारे पास। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमारे पास सिंपल है कि मैं चाहूँ तो डायनेमिकली अपनी किसी भी वैल्यू के अंदर ना एरे को क्रिएट कर सकता हूँ। ये भी एक सिंपल इसने सीन मुझे बताया कि वैल के ज़रिए मैं कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं अपने नोट्स वाली एग्जांपल लिखूँ, तो नोट्स वाली एग्जांपल मुझे कहती है कि आप साहिल भाई ऐसा करो, यहाँ पर एक डालो इंट, और यहाँ आप डालो पॉइंटर, पॉइंटर को यहाँ मैंने ptr बोला है, और आप करो न्यू न्यू इंट न्यू इंट। फिर आप ऐसा करो ptr लिखो, ptr के अंदर आप डाल दो 50। सही है, 50 डाल दिया, यानी एक पॉइंटर को मैंने इंटीजर टाइप बना दिया। पॉइंटर जो है ना अब वो इंटीजर टाइप है। सही है, और उस इंटीजर टाइप के अंदर मैंने 50 डाल दिया। अब मैं जब भी इसको प्रिंट करूँगा, अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ तो क्या होता है, ptr डाल दो, ptr डालने के बाद सी आउट में क्या होगा, ये 50 प्रिंट करेगा। 50 प्रिंट नहीं किया इसने, मेमोरी एड्रेस प्रिंट किया इन द एंड बिकॉज इट्स अ पॉइंटर। ओके, अब इसने कहा कि ऐसा कर दो कि अगर मुझे किसी एरे के अंदर वैल्यू डालनी है ना, एक एरे क्रिएट करना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं सिंपल लिख सकता हूँ इंट साइज। अब डायनेमिक तौर पे मैं एरे बनाऊंगा, एंटर साइज। तो इसने फिर कह दिया कि भाई सीन करो, सीन डाल दो साइज, और सिंपल इंट आर कर दिया मैंने, फिर मैंने न्यू लिख दिया, फिर मैंने सिंपल इंट डाला, एंड यहाँ पर मैंने साइज डाल दिया। अब आप बोलेंगे साहिल भाई ये क्या सिस्टम है। मेरे भाई ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई कुछ और नहीं है, ये सिंपल एक तरीका है कि एक सेकेंड, सबसे पहले मैं इस कोड को हटा दूँ। ये कोड तो मुझे समझ आ गया कि अगर मैं ये इंट क्या नाम है, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, इस पे आओ। सबसे पहले ये पता है क्या, मुझे पता है कि भाई एरे को ना मैं खाली छोड़ नहीं सकता, मुझे एरे के अंदर साइज देना होगा। अगर मैं एरे के अंदर साइज नहीं देता ना तो मुझे उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक दूसरे तरीके से एरे बनाऊँ, तो दूसरे तरीके से एरे ऐसे बन सकता है कि आप अपनी मर्जी का साइज अगर देना चाहो, यानी तुम चाहते हो रन टाइम, यानी रन टाइम पे तुमसे मांगे कि एरे के अंदर क्या साइज हो, तो रन टाइम पे तुम एरे इस तरह से बना सकते हो। यानी अगर कल को अब मैंने कोई साइज लिखा ना, अगर मैं 10 लिखता हूँ तो रन टाइम पे मैं ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगा कि भाई अब एरे के अंदर 10 की साइज होगी। तो ये मेमोरी के लिए अच्छा है, क्योंकि देखो मेमोरी के लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं है कि अगर हम पहले से एक फिक्स्ड वैल्यू रख दें, ये मेमोरी के लिए अच्छा नहीं। मेमोरी के लिए ये अच्छा है कि अगर हमें पता है कि टेम्पररी तौर पे हमें साइज या वेरिएबल देना है, तो हम ऐसा कर दें कि उसे रन टाइम पे हम एलोकेट कर दें। एंड रन टाइम पे हम एलोकेट कर सकते हैं इस तरीके से एरे को बना के, इस तरीके से एरे का साइज हम दे सकते हैं। तो रन टाइम पे हम एलोकेट करेंगे साइज, तो मेमोरी में अच्छी एलोकेशन हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। इसने अब हमें बोला और भी तरीके हमें यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि डिलीट कर सकते हो आप कोई भी ऑपरेटर, ठीक है। ये सारी जो जितनी भी एग्जांपल्स है, एक बात बताओ, पॉइंटर सिर्फ इतना ही था। पॉइंटर इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू बी लर्न डीपली। यही सिंपल पॉइंटर था। यहाँ तक भी अगर तुम समझ गए, यहाँ तक भी, मैं कहता हूँ यहाँ तक भी तुम्हारा ख़त्म हो गया काम, तुम्हारा काम फिनिश। यू डोंट हैव टू डू मच ऑफ इट। तो ये तुम्हारा सिंपल सीन था। आई होप वीडियो तुम्हें समझ आई हो। अगर वीडियो समझ नहीं आती तो मुझे लेक्चर के कमेंट करके बताओ। मैं नोट्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ऐसा हो कि अपना नोट्स में मैंने कुछ मिस कर दिया हो, जो जीपीटी ने दिया हो या किसी और एआई ने दिया हो, और वो तुम्हें समझ ना आ रहा हो, तो यहाँ पर मैं बता सकूँ। तो ये भी अच्छा सीन हो गया, तो इसलिए आज मैंने नोट्स की हेल्प आउट ली। तो ये सिस्टम था पॉइंटर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, नोट्स तुम्हारे लिए ही। हर एक्सरसाइजेस करो, खुद से ट्राई करो,
खुद से ट्राई करते जाओगे तो बहुत बेहतरीन काम करोगे। एंड कोशिश करेंगे कि हम ऐसी सीरीज़ भी लाएं जिसके अंदर हम सारे नोट्स के प्रोजेक्ट्स भी बना लें, तो वो भी बेहतरीन हो सकता है। तो टाइम मिलेगा तो मैं वो भी करूँगा, एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि हर एक वीडियो के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सॉल्व हो रहे होंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो ये भी अच्छा रह जाएगा तुम्हारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।